अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, लास्ट टाइम मार्च कवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अप्रैल स्टार्ट करेंगे। हम करंट अफेयर्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और आपने उन टॉपिक्स को गूगल वगैरह पर सर्च करके आप डिटेल वगैरह में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। आप लोगों को अपनी वेबसाइट से सकती होती हैं, इसलिए मुझे बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा इतना कोई करंट अफेयर से रिलेटेड इतना कोई नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे सकती हूँ कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीएसएस के करंट अफेयर से रिलेटेड क्या आ सकते हैं, या फिर आपके ऐसे राइटिंग में किस टाइप का टॉपिक आ सकता है। ठीक है, जो हमारे मार्च है वो हमारा कवर हो गया था। अप्रैल का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आज मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, ताकि आपके टॉपिक्स जितने हम डेली करते हैं वो कवर हो जाया करें। आप एक दफ़ा उनको रीड आउट कर लिया करें नेट से। ठीक है, आप साथ साथ अगर करते जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होती जाए, क्योंकि अब अप्रैल काफ़ी देर का गुजर गया हुआ है, अब सितंबर चल रहा है, तो आपके इस तरह काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाएंगे अगर आपने फरवरी में अटैम्प्ट करना होगा। इसलिए आप साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेट से गूगल पे सर्च करके तो आप साथ साथ पढ़ते जाएं। ठीक है, जनरली हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हम कोविड-19 से भी रिलेटेड। हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे हर लेक्चर में भी आ जाता है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो 2019 के एंड से लेकर अभी तक इतना फैला हुआ है कि आपके इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आ सकता है। ठीक है, कोविड-19 की किसी भी वैक्सीन से रिलेटेड आ सकता है, किसी भी टाइप से रिलेटेड कि वैक्सीनेशन के इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसकी इंपोर्ट्स वगैरह कौन कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव वाइज भी आ सकता है इसमें। और WHO की प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या उनकी हेल्प है WHO के प्रोटोकॉल्स और SOP से रिलेटेड, कि वो कोविड-19 को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे जितने भी इंटर प्रोविंशियल बैन्स आ जाते हैं जो पाकिस्तान में अपने भी हैं, कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जो ट्रेड वगैरह है वो वीकेंड वगैरह पे बंद कर दी गई थी अप्रैल में। इंटर प्रोविंशियल बैन्स आ जाते हैं। देन एनी ECC अप्रूवल, ECC जो हमारी कंपनी है उसकी अप्रूवल फॉर एनी मैटर। ठीक है, कोई भी अप्रूवल हो, किसी बिल की अप्रूवल हो, कोई लोन पासिंग हो, अमेंडमेंट बिल्स हो, पासिंग एनी लोन अप्रूवल्स। ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं। ये हर मंथली ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोविड-19 से रिलेटेड भी आपके काफ़ी सारे बिल्स पास हुए हैं। US ने पास किए, यूरोप ने पास किए, UK ने पास किए। जितने भी आपके बिल्स आ जाते हैं IMF रिलेटेड, वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, वो सारे हमारे बिल्स एंड अमेंडमेंट्स इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उनकी अप्रूवल्स आ जाती हैं। जैन हमारे पास आ जाती हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पोस्टिंग, वो डिफरेंट ऑफिसर्स वगैरह जो हैं उनकी चेंजिंग भी होती रहती है। लास्ट टाइम लास्ट मंथ मार्च जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी काफ़ी सारी थी, लेकिन और अब अप्रैल में भी है, लेकिन वो एज सच आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक में या ऐसे राइटिंग में नहीं आ सकता। मे बी आपको ऑब्जेक्टिव वाइज में आ जाए, लेकिन आपको इतना नो हाउ होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका ये कब आया, नैब से रिलेटेड या कोई भी ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं हमारे पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हिसाब से, वो आप पोस्टिंग वगैरह देख सकते हैं एक दफ़ा। वैसे इससे रिलेटेड कोई MCQ वगैरह भी नहीं आ सकता, ये इतना कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास आता है ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ है एक ट्रेड एग्रीमेंट अप्रैल में, आप वो पढ़ सकते हैं। वैसे हर मंथ के रिलेटेड आपके डिफरेंट होते हैं, आपको वो पेपर तक आपको सारे के सारे एग्रीमेंट्स वगैरह का ही पता होना चाहिए, जितनी अमेंडमेंट्स और बिल्स पासिंग होती हैं और जितने भी ये ट्रांजिट पासिंग होती है वो सारी आपकी ऑब्जेक्टिव वाइज में आ सकता है, आपकी लेंथी क्वेश्चंस में नहीं आ सकता। ठीक है, एनी एक्सटेंशंस रिलेटेड टू ट्रेड, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम्स। अच्छा, एक्सटेंशंस रिलेटेड टू ट्रेड लाइक आपकी कोई ट्रेडिंग की जो आपकी एक्सटेंशंस चल रही हैं, मतलब डेज ज़्यादा पीरियड कर देना, लॉन्ग ड्यूरेशन कर देना, वो सारी भी एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ था। एक इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम निकाली है, ये जो इन्होंने निकाली है, इमरान खान ने निकाली है। इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम्स निकाली हैं कि बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम्स की जाएँ। ये जो खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ हैं उन सब के लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हुई है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, ये किस लिए हुई है? रिलेटेड टू एनी इकोनॉमिक इश्यूज हुई है, कि आपकी गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी स्टेबलाइजेशन के लिए एक इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है, जो कि सही से आपको मशवरा दे। उसमें बेसिकली जो है वो बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं और जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं वो सारे प्रोफेशनल लेवल पे आपके इंक्लूड किए गए हैं इस काउंसिल में, ताकि वो सारे के सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए अच्छे डिसीजन ले सकें। ठीक है, ये आ गया है एक। और अप्रूवल ऑफ एसास सेकेंडरी एजुकेशन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र,
ठीक है। ये हमारा आदत है कि जितने भी घराने हैं जो कि अपने बच्चों की स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए है कि आपको वहाँ पे कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड। एहसास सेकेंडरी एजुकेशन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के नाम से है, और ये है डिज़र्विंग हाउस होल्ड्स के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को घर ना रखें, ये पैसों की खातिर मतलब घर ना रखें, उनको आराम से स्कूल भेज दें। ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट वगैरह आपने मंथली देखना होता है। लाइक जब आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो आपने अपना पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, जितना भी ये डेफिसिट वगैरह पाकिस्तान के आ जाते हैं, वो आपने देख लेने हैं एक दफ़ा। वो ऑब्जेक्टिव वाइज आपको आ सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है मोबाइल फ्री फूड प्रोग्राम लॉन्चिंग। उसको कहा था एहसास कोई भूखा ना सोए। ठीक है। ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि घर घर जो भी गरीबों के घर हैं, स्पेशली जो मज़दूर लोग हैं, उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाया जाए फ्री ऑफ डिलीवरी। वहाँ पे फ्रीली खाना पहुंचाया जाए ताकि वो लोग भूखे ना सोएं, आराम से सो जाएं। ठीक है। लॉन्चिंग का प्रोग्राम एमरजेंसी रेडीनेस टीम, ये एक कंप्यूटर रिलेटेड एक टीम की है, इन्होंने लॉन्च की है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड की है इन्होंने, कि हमारे जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी पोस्चर है वो बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक पुलिस की अपनी भी आ जाते हैं, और वैसे ये इस सिस्टम से आपके कैमरा सिस्टम वगैरह इंस्टॉलमेंट होगी, जिसकी वजह से हमारे पूरी पाकिस्तान का सिक्योरिटी पोस्चर जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है रिलेटेड टू पाकिस्तान ग्रोथ रेट, ये भी आपने एंड तक देखनी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने अप्रैल तक देख लेनी है, ये आपने नेक्स्ट फरवरी तक आपने जितनी भी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स हैं वो आपने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट से किससे रिलेटेड देखनी है। इवन वो जो IMF की रिपोर्ट्स होती हैं इंटर मॉनेटरी फंड की हैं, वो देखनी है आपने। हायर रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन आ रही थी कोविड-19 की वजह से, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट्स भी ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम ड्यूरेशन ऑफिस वगैरह के, स्कूल्स वगैरह के कम कर दिए, टीचर्स वगैरह और जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ थे, वो उन सारी अनएम्प्लॉयमेंट में चले गए, उनको आराम से मतलब निकाल दिया इन्होंने, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ठीक है। बिल एंड अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उससे रिलेटेड ऐसा बिल एक पास हुआ है जिसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, क्योंकि कोई एक एक्शन लिया गया था आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, किसी ने कोई ऐसे बोल दिया था, कुछ भी नेगेटिव बोल दिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला है अगेंस्ट ऑल दोज हु इंटेंशनली रिडिक्यूल द आर्म्ड फोर्सेस, लाइक अपने मर्जी से जिसने यूँ अपने मुंह से कुछ बोल दिया, उसके लिए 2 साल की कैद है, या फिर 5 लाख या उससे भी ज़्यादा उसकी एक्सटेंडेड फाइन है, वो भी उसकी एक्शन से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू द एक्शन दे टुक। ठीक है। ये हमारे पास एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के नाम से है, जो कि आप नेट पे देख सकते हैं। 2020 में बना था, और 2021 अप्रैल में ये अप्रूव होके फाइनलाइज हो गया है। ठीक है। देन हमारे पास रशियन फॉरेन मिनिस्टर आया था पाकिस्तान, 2 डेज़ का विजिट था, और 7 to 8 अप्रैल का है, या फिर 6 to 7 अप्रैल का है, ये आप चेक कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था, और शाह महमूद कुरैशी ने उसको रिसीव किया था, और उसी के साथ बेसिकली उसका था रिलेटेड टू अफ़गान पीस टॉक्स। ठीक है। अफ़गानिस्तान में पीस के लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसके लिए था, 2 डे विजिट था। लेकिन 2012 से लेके अब तक पाकिस्तान में रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो फर्स्ट टाइम आया था, रशियन उसका फर्स्ट विजिट था सिंस 2012। ठीक है। और इसमें आ जाता है उन्होंने सिर्फ पीस रिलेटेड टॉक्स नहीं की थी अफ़गानिस्तान की, उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस भी डिस्कस किए, और कॉपरेशन की एनहांसमेंट की बात की, ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड एंड डिफेंस रिलेटेड। जो पाकिस्तान की ट्रेड, इकोनॉमी एंड डिफेंस है उससे रिलेटेड उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस और एनहांसमेंट कॉपरेशन की बात की थी, कि हम सारे कॉपरेटेड काम किया जाए। ठीक है। यूएस के पाकिस्तान के साथ ये था कि यूएस ने पाकिस्तान को कहा है कि हम क्लाइमेट क्राइसिस के से रिलेटेड जितने भी हमारे काम वगैरह हैं वो हम इकट्ठे डील किया करें। वी विल वर्क टुगेदर फॉर दी क्लाइमेट क्राइसिस एट एनी डिफरेंट लेवल्स। क्लाइमेट क्राइसिस रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट कंसल्टेशंस हैं, और क्लाइमेट मैटर्स डिस्कस करना, जितनी भी कंसल्टेशंस वगैरह आ जाती हैं डिफरेंट लेवल्स की, वो सारी यूएस और पाकिस्तान जो हैं वो कोऑपरेटिवली वर्क टुगेदर करेंगे। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे अप्रैल के आ जाते हैं, ये बिल्कुल स्टार्ट के हैं। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कल ही अपलोड कर दूँगी, और अप्रैल का मे भी 4 पार्ट्स में हो जाए, क्योंकि अप्रैल के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। मैं जनरल टॉपिक्स इसलिए सेपरेटली करने लगी हूँ, क्योंकि जनरल टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके फुल फरवरी टू फरवरी आपके जितने भी ये बिल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, इकोनॉमी रिलेटेड है, GDP ग्रोथ रिलेटेड है,
IMF की रिपोर्ट्स हैं, WHO रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड्स हैं, WHO की हेल्थ रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, और इवन जो ये हेल्थ इशू चल रहा है हमारा कोविड-19 का, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं, और जितने भी लोन अप्रूवल्स हैं वो सारे जो हैं हमारे जनरल टॉपिक्स में आते हैं। इसलिए मैंने सेपरेटली 1 बाय 1 लिखने की बजाय एक जनरल टॉपिक्स के नाम से करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके एंड तक चलते रहेंगे। जो मिसिंग होते जाएंगे वो मैं नेक्स्ट में अपलोड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह सून। अल्लाह हाफ़िज़।